जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। और आज सप्ताह से समय मिला है, नवरात्र चल रहे हैं और सभी को आने वाले सावन के लिए बड़ा आपको तैयार रहना है, तैयार होना है पूरा। पिछली बार जो कर्म किए हमने, उन्हीं को और उच्च स्तर पर जाकर और उन्नत होकर करना है। उसके लिए आपको कुछ समय, सावन से कुछ 2 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले आपको अमृतवाणी में सारी चीज़ें बता देंगे। वहाँ पर आप सुन के अच्छे से करना सब चीज़ें। और बाकी तो यही कहूँगा कि देखो, इंसान मनुष्य आपके चारों तरफ है। कितने हैं लोग जो धर्म कर्म को जानते हैं, कितने हैं जो धर्म कर्म को मानते हैं। लोगों की दृष्टि में धर्म का नज़रिया अलग हो गया है, कर्म का नज़रिया अलग हो गया है। और अपने जीवन के कल्याण को तो भूल ही गए हैं, क्योंकि इस तरह माया का बंधन लोगों के चारों तरफ मोह के रूप में पैरों में बेड़ियां बनकर सामने खड़ा हो गया कि लोग निकल नहीं पाते। आज बड़े दुख का विषय भी बनता है अगर लोगों को चारों तरफ देखें तो किस तरह लोगों का जीवन हो रहा है। अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं वो सब लोग। और लेकिन अब निकाले कौन? ये भी एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ गुरु बनाने से, क्या गुरु मिलने से ये चीज़ें सारी निकल जाती है क्या? देखो, बहुत सीधी सी बात है कि आज मनुष्य जिस स्तर पर है या जिस स्थान पर है, मान लीजिए आप कोई पद पे हो, ओहदे पे हो, वो सब आपके कर्म का फल है। वैसे ही अगर ज्ञान आपके पास है, आपको अनुभव हो रहा है जीवन के, ईश्वर की पाने की ललक है, ये भी एक अच्छे कर्मों का नतीजा ही है कि हम प्रयास करते हैं या हम आज उस स्तर पर हैं कि बस परमात्मा को पाने के लिए हमने कर्म कर रहे हैं। हमें उनके लिए माला फेरते हैं, हम उनके लिए जप करते हैं, योग करते हैं। ये क्या है? ये सब चीज़ें ईश्वर को पाने की। तो यहाँ तो लोग, यही विडंबना है कि ईश्वर को तो भूल ही जाओ, उन्हें अपने कर्मों से ही फुर्सत नहीं है कि सांसारिक कर्म ही मनुष्य ने इतने बना लिए हैं, इतने इसके चारों तरफ फेरे पड़ गए हैं कि ये संभव नहीं है कि वो इस जन्म में, और नहीं लगता कि वो कभी भी उनको जान पाए या कभी भी वो इस मार्ग पर अग्रसर हो पाए। ये भी बड़ी विडंबना है। और रह गए इंसान जो कुछ जानने का प्रयास करते हैं, वो पुस्तकों में उलझे हैं। और कुछ लोग उन्हें गलत रास्ता चयन करके अपने जीवन को नष्ट कर लिया है। वो भी किया कि कहे अनुसार ये करो, वो करो, ये कर कर जीवन को अपने कोई गलत मार्ग पर डाल लोगे। अगर कोई इंसान कहीं जाना चाहता है, गलत रास्ते रवाना हो जाता है, तो जाहिर सी बात है गलत रास्ते ही पहुंचेगा। ईश्वर को पाने का जो सांसारिक मार्ग है वो इतना ही है कि द्वैत से प्रारंभ करना, अद्वैत पर जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यही कल्याण का पूर्णतया साक्षात्कार है। यही एक मार्ग है जिसपे इंसान कल्याण को जान पाता है। यही ये मार्ग है जो इंसान अपने अस्तित्व की खोज कर पाता है। क्यों? कि द्वैत क्या है? मैं हूँ, आप हो, ये द्वैत है। मैं हूँ, मेरा शरीर है, ये भी द्वैत है। तो जिस वक्त वही रहेगा, वो द्वैत खत्म हो जाएगा। तो बाकी कृत्य गुरुदेव कर्म करते हैं, तो ये सिर्फ
एक अमृतवाणी आपने अच्छे से सुनी होती कि जिसमें ये बात कही मैंने कि इंसान कमाई करता है, छोटे छोटे कार्य करते हैं और बड़ा कोई काम करना हो तो इंसान बहुत बड़ी कमाई करता है। ये पिछली बार अमृतवाणी में कही। वैसे ही अगर बड़ा कृत्य करना है तो छोटे छोटे कर्म करके पूंजी इकट्ठी करो। साधना रूपी पूंजी, माला रूपी पूंजी। ध्यान रखना, कहते हैं जप किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता, माला फेरी हुई कभी नष्ट नहीं होती। कुछ भी आपने जो सर्वोत्तम करने का प्रयास किया वो कभी भी नष्ट नहीं होता, और ईश्वर के मार्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने एक बार भी राम नाम लिया है मन से, तन से नहीं मन से, तो कभी नष्ट नहीं होता। इंसान ऐसे अपनी प्रगति को प्राप्त कर लेता है। एक किसी ने कहा कि गुरुदेव, देवी देवता को प्रारूप ऐसे लोगों ने बनाया है, क्या उन्होंने दर्शन किए हैं सबने इस तरह? देखो, ये गूढ़ तस्वीरें पहले के समय जिन्होंने भी बनाई, मान लीजिए इसका कोई नीचे अभी तो बनाई, हर तस्वीर के नीचे आपको जो बनाए उस पेंटर का नाम मिल जाएगा, उस कलाकार का नाम मिल जाएगा। लेकिन जिसने भी तैयार की या जिसने भी ऐसा कल्पना की, उस सब की ये नहीं है कि किसने कल्पना की वो तस्वीर कैसी भी बना सकते हो आप। लेकिन कुछ मूर्तियां जो पौराणिक समय में, उनकी उनकी कला के पीछे बहुत रहस्य है। बहुत बार आपने सुना होगा, अमृतवाणियों में भी ऐसे भी कहा है। जैसे आपने कभी अनुभव किया कि मैंने कहा बहुत मूर्तियां जो नग्नता में मिलेगी, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप है क्या? बाघंबर है, उस बाघंबर में भी आपको अघोर का स्वरूप मिलेगा। वह नग्नता है, वह है क्या? ये नग्नता क्या है? देवी माता काली का स्वरूप है या बहुत योगिनियों का स्वरूप है, पूर्णतः नग्न है। तो ये क्या दिखाती है? ये शून्यता की है। शून्यता समझते हो? अगर इंसान पूर्णतः शून्य हो जाए तो ये प्रारूप बनता है। कैसे कि ये पूर्णतः मैं आपको अमृत वो सावन से पहले जो अमृतवाणी आएगी उसमें बताऊंगा आपको कि उसी का एक अंग है कि साधना रूपी हम। तो जिस तरह इंसान पूर्ण शून्य होकर ईश्वर को, महादेव तक पहुंच सकता है, पूर्ण शून्यता होने पर पूर्ण अंधकार जीवन में, अंधकार क्या, ये माया रूपी जो चकाचौंध है, ये पूरी जब हमारे मन मस्तिष्क नष्ट हो जाएगी तो वो अंधकार रूपी जो काला अंधकार है, उसी में माता काली का स्वरूप प्रकट होता है, वो दीपक की ज्योति की भांति। लेकिन उनकी जो शरीर का प्रदर्शन है, वहाँ कौन खड़ा था जिसने देखा था देवी ने, वो तो पुस्तकों में है, वर्णन है बिल्कुल पुराणों में। लेकिन उनकी जो नग्नता, मैंने कहा जो लिखा है उसको नहीं देखना होता है, उसके पीछे रहस्य होता है। हर लाइन को एक कोड के अंदर समझाया होता है कि ये लाइन इस तरह है, ये इस तरह है, इस तरह है। आपने योगिनियों का वर्णन सुना, मैंने कहा ना 64 घड़ियां हैं, 64 कलाएं हैं, तो योगिनी का प्रारूप 64 है। आप यूँ समझोगे कि 64 योगिनियाँ जैसे स्त्रियों के रूप में जाके कहीं युद्ध कर रही है, वैसा वो युद्ध है क्या? एक सोचो, इंसान के जीवन में इतने विकार हैं, वो युद्ध है। यहाँ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र खुद के अंदर ही तो है। हम धर्म करना चाहते हैं लेकिन हमारा हाथों पाप हो जाता है। हमें माया में आके पड़ के कभी चोरी कर देते हैं, कुछ और गलत कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम माया में पड़ जाते हैं, चलते चलते हम गलत रास्ते जा जाते हैं, चलते चलते हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। तो ये विकारों से लड़ना ही देवी प्रारूप है, देवी कला है। इसीलिए तो बहुत चीज़ों के बहुत रहस्य हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि इंसान छोटे रास्ते को पकड़ के अच्छे से चलना शुरू करे, एक मेहनत की बात, एक डंडे की बात। जिस तरह एक कुआं खोदते धीरे धीरे स्वतः ही जल निकल आता है, वैसे ही मनुष्य में देवता है, मनुष्य के अंदर वो देवी प्रारूप है, मनुष्य में बीज से वट वृक्ष बनने की कला है। यहाँ
जो ज्ञान आप पुस्तकों से लेते हो, इसलिए कहा गुरु की शरण में जा। पुस्तक ये नहीं कभी नहीं दिखाती कि आप और ईश्वर एक हैं। पुस्तक ये कभी नहीं भान करवाती आप जब तक आपके शरीर से खुद भान नहीं कर लेते। इंसान का शरीर महत्व इसलिए दिया आपने, हजारों बार दर्शन किए, क्या किसी अन्य योनि में दर्शन संभव है? संभव नहीं। इस यहाँ होता क्या है कि खुद पे प्रयोग करना होता है। आपने क्या किया? आपने माला फेरी, आपने ये प्रयोग किया, हमने हमने भूखा रहा, हमने खाने का परित्याग किया, हमने नहीं बैठा जा रहा है फिर भी 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, शरीर के विरोध में जाके। शरीर की क्षमताएं खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म होने के उपरांत हम बैठ रहे हैं। खत्म होने के एकदम कगार पर हमें लगता है कि हमारी सहन शक्ति नहीं रही, तब भी हम बैठते हैं। तो यहाँ जाके क्या करते हैं? हम अपने शरीर पर प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग हमें सार्थक कब होता है? जब हमें खुद लगने लगता है, ईश्वरीय दर्शन होता है, ईश्वरीय अनुभूतियाँ होती है। तो ये बाहर की अनुभूतियाँ नहीं है, बाहर से कोई चीज़ आपको अनुभव नहीं करवाती, कभी भी कोई चीज़ बाहर अनुभव नहीं करवाती। अंदर ही है प्रकाश ईश्वर का, अंदर से ही चीज़ें प्रकट होती है। जैसे कोई इंसान दूध से घी निकालता है, तो घी कोई दूध से ऊपर से नहीं गिरता, उसके अंदर है, उसको मथने से प्रकट होता है। वैसे ही ज्ञान हमें भक्ति भाव करने से, अच्छे कर्म करने से हमें हमें ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और हमें वो प्राप्त होता है क्योंकि हमने उसकी कामनाएं की। हमें पता चल गया शरीर को मथने से। शरीर ये मथना क्या है? कभी भूखे रहना, कभी प्रयास करना, कभी भगवान के लिए तड़फना, कभी ज्ञान के लिए तड़फना, कभी सांसारिक कर्मों में जूझते हुए भी माला फेरना। मैं ये अनुभव करता हूँ, जानता हूँ, ये आप लोग बता भी देते हो कि इतनी परेशानी रहती है, उसके उपरांत गुरुदेव माला नहीं छोड़ते। इतनी परेशानियाँ फिर भी सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? मथना है शरीर को। और प्रगति वही करता है जो जिसने मेहनत की। हर क्षेत्र में यही देख लो। तो यहाँ क्या इस क्षेत्र में ये नहीं होगा? बिल्कुल है, यहाँ पर भी यही है। जीवन तो नष्ट होना ही है। आज आप चाहे माला करो ना करो, आप भक्ति करो ना करो, कौन कहता आपको करने के लिए? लेकिन ये हमारे अच्छे कर्म हैं कि हमें ये लालसा रहती है कि हम कब अच्छा सुने, कब अच्छा करें, कब अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हों। अभी ज्ञान के बहुत के पड़ते खुलने बाकी है, बहुत चीज़ें अनुभव करनी बाकी है। लेकिन जिस दिन अनुभव जिस दिन आप इंसान कर लेता है, तो उसको फिर रहा नहीं जाता। एक बार किसी ने गलती से भी देवी दर्शन कर लिए ना, किसी भी तरीके से हो गए, कोई चमत्कार रूप में हो गए, उसको रहा नहीं जाता, वो पूर्णतः देखना चाहता है। ये बड़ी ललक है। भगवान उसको चिमटी की भांति काटते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान दुख क्यों देते हैं? देखो, आपने सुना, फिर ये अनुभव करके देखो। आप प्रेमी हो ईश्वर के, दुख हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। कभी भी अनुभव किया? दुख ईश्वर से दूर नहीं करता। इसलिए जो गहरे भक्त हैं वो कहते हैं, भला हो उस दुख का जो तुम्हारी ओर ले जाए। तो ले जाता है ना। दुख मंदिर में धकेलता है, सुख माया में धकेलता है। अगर करोड़ों हो गए तो होगा क्या कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, बड़े यात्रा का आनंद लेंगे, बड़े विदेशों में घूमने जाएंगे, क्योंकि हमें हमें अब संपत्ति हो गई है। हम अब माया के अधीन है, या हो सकता है माया हमारे अधीन है। तो वो क्या होगा? वो हमें दूर धकेलता है। परिवार का सुख, सब जितने जितने भी सुख हैं, कोई भी सुख भगवान की ओर नहीं ले जाता। हाँ, चुनिंदा भक्त हैं, चुनिंदा लोग हैं जो सुख में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं करते नहीं। मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद भी भक्ति करते हैं कि हाँ भगवान, कमी तो मेन जो है वो तुम्हारी है। ये तो चीज़ें आनी जानी है। वो कुछ लोग अनुभवशील होते हैं, वो करते हैं। बाकी अन्यथा माया सबको धकेलती है, भगवान से दूर धकेलती है। और भगवान हमारा अगर प्रेमी है, इसलिए आपने देखा कि बहुत लोग हैं, अगर जितना लोगों में दुख है वो उतना ही बड़ा भक्त है। ये भी बड़ी बात है।
क्यों? क्योंकि उसे पता है कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? पैसे वाले या पूँजीपति वाला, ये जिनके चारों तरफ सुख है, वो तो इधर-उधर अपने दुःख को भी सुख में बदलने की क्षमता रखते हैं, प्रयास करते हैं। हुँ? वो तो प्रयास करते हैं, लेकिन ये सोचो कि सुख में अब वो प्रयास कैसे हो? इसलिए दुःख का भला हो, क्योंकि पीड़ा होते ही हमें भगवान याद करते हैं। अन्यथा अगर संसार में पीड़ा ही ना हो, संसार में कष्ट ही ना हो, तो आपको लगता है क्यों मंदिरों में भीड़ होगी? नहीं होती मंदिरों में भीड़। ये दुनिया दुखी है, ये सच्चे मार्ग को जान नहीं पाई। वो ढूँढती है, कोई कहता है कि तुम्हें दुःख होते है उस जगह जाओ, वहाँ कुछ सुख की अनुभूति होगी। हाँ, कुछ क्षण होती है, मंदिर में जाने से एक सुकून मिलता है। वो उसका ऑरा है, वो उसका आभा मंडल है। अभी बीच में किसी ने प्रश्न लिखा कि गुरुदेव, अब हमारा जो ऑरा है उसको सुरक्षित कैसे रखें? कैसे उसको खराब नहीं होने दें? कैसे अचानक सुख शांति में है या कभी भगवान की अनुभूतियों में है, कभी प्रेम में है, कभी अच्छे ऑरे में है। कभी-कभी हमें लगता है ना, हम बहुत खुश हैं भगवान को लेकर, या हम गुरु को लेकर खुश हैं, हम गुरु के ज्ञान को लेके बहुत प्रसन्न हैं, और अचानक से कोई छोटा-सी कभी-कभी होता है कि चिमटी काटे या छोटी-सी समस्या हो, तो हमें एक बार वो सारा ज्ञान भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी हमने बाहर से अनुभूति की है ज्ञान की। बाहर से क्यों? क्योंकि हम शरीर से सुख अनुभूति कर रहे हैं, कि गुरु का ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं। शरीर से हमने सब कुछ शरीर से शारीरिक मान लिया है, तो ऑरा भी शारीरिक हो गए। अब ऑरे को विस्तार करने के लिए, अभी अगर हमारा ऑरा बीच में खंडित होता है, खंडित कैसे? कि अभी मान लीजिए आप सुन रहे हो, आप खुश हो, आनंद हो कि हाँ ठीक है, जीवन चलता रहता है, उसके बाद भी हम अच्छे रास्ते पर हैं, हमें भक्ति करनी आती है, हमें ईश्वर के मार्ग को जानते हैं, चलना हमें है, लेकिन मार्ग का भी हमें पता है, हम खुश हैं। लेकिन अचानक से कोई पीड़ा, समस्या या आर्थिक तंगी, कोई चीज़ आई, उसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, और हम भी सभी की तरह हम भी रोने लगे, दुखी होने लगे, पछताने लगे, हे गुरुदेव, हे भगवान, क्या हुआ ये जीवन में, ये क्या हो गया मेरे, ये कैसे हुआ? ये और अखंडित होना कह सकते हो। क्योंकि अगर हमें अच्छे ओरे में, तो वैसा सुख या वैसा आनंद अनुभव होना चाहिए सतत, लेकिन सतत नहीं हो रहा है, तो क्या करें? देखो, ये जो ध्यान है, ये जो धारणा है, जिस दिन धारणा पूर्णतः यहाँ तक पहुँचने लगती है कि मुझ में ईश्वर का वास है, और पूर्णतः ये मान जाता है मनुष्य या योगी या भक्त, कोई भी जिसने ईश्वर का बहुत गहनता से अनुभव किया है, तो उसको सब कुछ एक माया के रूप में घटित होता दिखता है। ये जैसे वैसे है, जैसे किसी ने सिनेमा बनाया, और सिनेमा बनाने वाले को ये अनुभव है कि जो स्त्री है जो रो रही है, या कोई दृश्य ऐसा आयो, मान मान लीजिए किसी की पत्नी खत्म हो गई है, कोई पुरुष दुखी है, तो सिनेमा जिसने बनाया वो अनुभव करेगा कुछ नहीं, ये तो मैंने जानबूझ के, और वो जानबूझ के ये प्रयास करता है कि ये ज़्यादा दुख का एक दृश्य लगे, ताकि लोग इसमें प्रभावित हो, और मेरी इनकम जो है वो बढ़ जाए। लेकिन वो छायाचित्र जिसने निर्माण किया है, वो कभी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसे पता है ये ऑरा निर्मित करने वाला भी मैं हूँ। तो सोचेंगे कि हम क्यों नहीं घबराए, उस छाया जो सिनेमा बनाने वाले में हमें क्या फ़र्क है? थोड़ा-सा गहरा सुनो अच्छे से, और इस बात को एकदम गहनता से समझो। हमसे ही संसार निर्मित है। हमसे मतलब मैं से, अहम से संसार का निर्माण है। धारणा से संसार का निर्माण है। ये धारणा थी, हम कहते हैं पत्नी ने दुःख दिया, हम कहते हैं बच्चों से दुःख हुआ, तो ये गहरा अनुभव करके देखो, इस शरीर ने पत्नी का निर्माण किया, इस शरीर से ही बच्चों का निर्माण हुआ। ये मैं रूपी जो माया है, आप ही के चारों तरफ है, और आप ही के वजह से मतलब कारण ये नहीं ढूंढना कि इनको दुख क्यों है, कारण ये समझो कि मुझसे ही बिखरा है ना। मैंने बड़े भवन का निर्माण किया, उसकी एक दीवार टूटी, तो दीवार पहले भवन बनाया किसने? मैंने। ऐसे ही ये संसार चारों तरफ से क्या होता है, माया से घिरा है, और
हम जिस दिन ये ईश्वर ये जानता है, हम भगवान को लीलाधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे ये पता है कि जो मेरे जीवन में दुख आएगा या जो मेरे परिवार के जीवन में दुख सुख आएगा, उसके लिए वो सज्ज है। तो कहते हैं भगवान भगवान कभी नहीं घबराते, कभी नहीं रोते। ये पूर्णतः वो तो ईश्वर है। वो तो सारी काम कलाओं के, सारी 64 कलाओं के मालिक हैं। तो उन्हें पता है ये, तो कहते हम यही बात उनको कह देते हैं कि ये लीलाधारी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान राम क्या जंगल जाके क्या दुखी हैं? क्या वो क्या परेशान हैं? उन्हें पता है ये जीवन का एक पड़ाव है। और जिस दिन आपने ये पड़ाव को जान लिया कि ये भी जीवन का एक पड़ाव है, तो हमें वो चीज़ें भान नहीं होगी। हम लोगों की तरह आज एक आपकी सतत जीवन का अंग बन गया है। वो क्या बन गया है कि आप इतने समय से सुन रहे हो, इतनी चीज़ें अनुभव की थी। आपने अनुभव किया कि आपको चीज़ें वैसे ही घटित होती है। जीवन में बदलाव क्या है? आप बदले हो। ना दुःख बदला है आपके घर में, ना सुख बदला है, ना आपकी आर्थिक स्थितियाँ ऊपर-नीचे होती है, मैं मान गया। लेकिन ये अनुभव करो कि आप बदले हो, इसलिए आपको लगता है कि हाँ, दुःख तो है लेकिन मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। सुख तो है लेकिन मुझे सुख प्रभावित नहीं कर रहा ज़्यादा। पीड़ा तो है लेकिन उतनी पीड़ा मैं अनुभव नहीं करता। कहते हैं योगी को कांटा लगे तो दर्द नहीं होता, उसको मौसम प्रभावित नहीं करता। अरे! प्रभाव तो है, उसके शरीर पे भी प्रभाव है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। सहन उसे इतना ही करना पड़ता है, वो प्रभावित नहीं होता। अब जिस दिन आप ये भान जाओगे कि मैं थोड़ा अलग हूँ, यानी मैं क इसमें अहम नहीं, आप ये भान कर लोगे कि मुझ में ज्ञान का प्रवाह है, मेरे पीछे गुरु का आशीर्वाद है, मेरा रास्ता अलग है, मेरा मार्ग अलग है और मैं अलग हूँ। ये मैं अलग होना किस तरह है, जैसे आपने एक बात महात्मा बुद्ध की सुनी कि कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। किसी ने वो जब साधना से उठे, ठीक है? उठे, किसी ने कोई इंसान उनसे मिला और उन्होंने कहा कि महात्मा आप कुछ अलग हो। तो बुद्ध ने कहा कैसे? तो उसने कहा बस ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जान इस आपकी शक्ल सूरत, आपके हाव-भाव को देख ये कह सकता हूँ आप थोड़ा अलग हो। ये आपको आज भी कहेंगे। आप मिल के देख लो, 10 लोगों से अपने विचारों को मिला कर देखो, 10 लोगों के सामने अपने ज्ञान का प्रकाश को फैला कर देखो, वो निश्चित तौर पे आपको कह देगा आप अलग हो। क्यों? आपने जितना जाना वो आपको अलग कर दिया, उसने ज्ञान ने आपको अलग कर दिया। लेकिन आपका जो ऑरा है उसको अनुभव वो करने लगता है धीरे-धीरे कि आप थोड़ा अलग हो। आपका बोलने-चालने का तरीका अलग है, आपका ज्ञान अलग है, आपका रहन-सहन अलग है, आपका समझाने का तरीका अलग है। अब बताओ, वो इंसान यही कहता है मैं नहीं प मुझे नहीं पता कैसे अलग हूँ, लेकिन आप अलग हो। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि हाँ, मैं ये जान गया हूँ कि किस तरह मैं अलग हूँ। मैं जागा हूँ, तुम सो रहे हो। मैं जागा हूँ क्या? वो सचेत रहते हैं। वो जागना क्या है? सचेत। आपको भी इसलिए ओरा खंडित कभी नहीं होना है। आपको सचेत रहना है, आज में जीना है। दुःख हमेशा कल का होता है या बीते कल का होता है। 2 ही दुःख है इंसान के जीवन में। अगर अगर सही समझें तो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे शारीरिक हो, पीड़ा होते ही सोचते हैं पता नहीं ये पीड़ा अब जीवन को नष्ट कर देगी। ये भान रहता है पहले, क्यों? उसने देख लिया आगे का जीवन, पता नहीं दुःख में भी बिताऊँगा तो क्या आज बिताना है। उसको चाहिए कि वो बस ऐसे ही बना रहे। एक जो 18 साल का युवक है वो चाहता है बस जीवन भर 18 साल का बना रहो। हाँ, बने रह सकते हो विचारों से, अगर प्रभावित नहीं हुए तो। शरीर बदलेगा फिर भी, आपने किया, हाँ, कम बदलेगा अगर आपने ये सचेत रहे। देखो शरीर भी हमारी भावनाओं के अनुरूप चलता है बहुत। इसीलिए तो जो लोग हैं पहाड़ों में साधना करते हैं तो उन्हें ठंड नहीं सताती, पीड़ा नहीं सताती, क्यों? वो प्रभावित नहीं होना चाहते। इसलिए आपने अगर ये गहराई से समझ लिया, जान लिया कि ये दुःख है, ये पीड़ा है, मैं इसका अंग नहीं हूँ। इसको कहते हैं योग की भाषा में साक्षी भाव। आप साक्षी रहो, सिर्फ देखो कि ये कैसे है कि आपने मेरे सामने बैठे हो, ये भाव रखो और ये सोचो कि आप में और मुझ में विवाद हो गया है। कोई सा दृश्य अपने अनुभव करके देखो।
आपके कोई निजी है, आपके कोई परिवार का है, पति-पत्नी में या पुत्र में हो सकता है, किसी में भी, अगर विवाद हो गया हो और वो कुछ बोल रहा है, हो सकता है गहरी बातें बोले, हो सकता है आपको चोट पहुँचे वाला, आपके हृदय में घात करने वाली बात आपको पहुँचाए, कहे और आपको पीड़ा अनुभव करने आप होने लगे। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँगा आपको पीड़ा अनुभव करनी नहीं है, इस बात को इस तरह सुनिए आप, साक्षी भाव में, तो कैसे सुनोगे? तो आपको इतना ही अनुभव होगा कि बस उसकी उसकी ओर देखते रहो और फिर उसको देखो और अपने आप को देखो, आईने की बात नहीं, चुपचाप, और देखो कि उसके कहने पर शरीर में क्या घटित हो रहा है। अपने आप को शरीर से थोड़ा अलग-अलग महसूस करो। मैंने कहा योग का पहला मार्ग भी यही है, गुप्त मार्ग भी यही है कि मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ और बातों से शरीर प्रभावित होता है। अगर इस बात को जिसने बहुत गहराई से जी लिया है, उसको कभी और खंडित नहीं होता है। तो कहा बहुत संतों को लोग गालियाँ देते, वो कुछ नहीं कहते। क्यों कहेंगे? वो उन्होंने कहा बस इसको जैसा है वो अपने प्रभाव को दिखा रहा है और शरीर पे वो वही बात हुई किसी संत को गालियाँ निकाली, उसने कहा मैंने ली नहीं। जैसे आपने भिक्षा दी तो मैंने ले ली, आपने दक्षिणा दी तो मैंने ले ली और हो सकता है आप कुछ और देना चाहते हो, मैंने मना कर दिया, वो तो मेरी मर्ज़ी है, मैं नहीं लूँगा। मैंने नहीं लिया तो वो आपके पास रहेगा। तो कोई आपको बुरा भला कहता है, अगर आपने नहीं लिया, यानी शरीर के अंदर वो एनर्जी को जाने नहीं दिया, आपने ये भान कर लिया बस कुछ नहीं, ये मेरे शरीर को कुछ कह रहा है और आप दूर से देखो, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि इसमें प्रभावित करने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रभावित होते ही क्या होता है, अहम बड़ा होता है, तो आपने कहा मुझे कैसे कह दिया? अगर ये बात आते ही समझ लेना, आप अभी तक अहम से प्रभावित हो। अभी तक आपने जिस ज्ञान को जीना चाहिए, सुना है, जिया नहीं है। मैं और शरीर अलग-अलग हैं, मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। इसलिए छोटे-छोटे सूत्र दिए, इन सूत्रों को जीना है। ये भी बीत जाएगा, ये बहुत बड़ा सूत्र है। आप ये मानो कि मैं शरीर में रहता हूँ, ये भी बहुत बड़ा सूत्र है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये चीज़ें क्या, ये जीने की है। अगर इनको जी लिया आपने, तो आप कर्मों में नहीं बंधोगे, दुःख में नहीं प्रभावित होगे, सुख में भी आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जो आज है वो कल नहीं आएगा, या जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। स्थायी यहाँ कुछ नहीं है। हम शरीर को क्या रोकना नहीं चाहते कि नहीं, मैं चाहता नहीं मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा शरीर आगे जीर्ण-जीर्ण हो, मैं नहीं चाहता मेरे शरीर में पीड़ाएँ हों, लेकिन होती है ना। इसलिए साक्षी भाव में जियो। योग का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है साक्षी भाव में जियो। अभी के जीवन में सचेत रहकर जिंदगी जीना। हम सचेत रह नहीं रहते। मैंने एक एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे सुख की चाबी मैंने अनुभव करके देखा है, लोगों के पास है। आप अनुभव करो, आप दुखी होना नहीं चाहते, लेकिन लोग आपको दुखी कर देते हैं। मैं मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पीड़ा पीड़ा में करे, लेकिन लोग कर देते हैं बातें कर करके। तो ये चीजें अनुभव करो। और आपका प्रश्न है मेरा और प्रभावित कैसे हो? आप प्रभावित करते हो, आपको उनको अपने ओरा क्षेत्र में आने ही नहीं देना है, उसके पास जाने से ओरा क्षेत्र में नहीं आएगा। मस्तिष्क में ये भाव रखो कि इनकी बातें, इनका जीवन मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। कोई इंसान प्रेम में पागल हो, वो दूसरे की थोड़ी सुनता है। तो सुनो, इसमें ये नहीं कि आप उसको कह दो कि तू मुझे कुछ नहीं है, तब भी अहम है, तब तो आप घबरा रहे हो। उसको सुन लो, उसको कुछ कहने दो। गलत ओरे में प्रवेश करते हो तो पहले भान रखो कि मुझे कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, देखो एक बात सुनो, अगर ओरा अच्छा होता है, आपका ओरा क्षेत्र अच्छा होता है, तो क्या, अगर कमज़ोर है तो कोई उसको प्रभावित करेगा, आपके जीवन में अस्त-व्यस्त कर देगा, आपके जीवन को तोड़-मरोड़ देगा। आप सोचोगे यार, आराम से शांति से बैठा था, कोई कुटिल इंसान आया, कोई कपटी इंसान आया, कोई कपटी मित्र आया, उसने जीवन को तुरंत गलत रास्ते पर डाल दिया, सारा अस्त-व्यस्त कर दिया। ये क्या कारण है? संगत का भी फ़र्क हो जाता है इंसान के जीवन में। तो
आपका ऑरा कमज़ोर है, कैसे सही करूँ? सही करना क्या है? इसके बदले अगर आपका ऑरा या साक्षी भाव अच्छा होता, आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशनें होती, तरंगे होती, तो उसको प्रभावित कर सकता था। तो अगर और अच्छा ऑरा होता है, जैसे इंसान को क्या होता है कि कोई भक्ति भाव में है या अच्छे इंसान के या गुरु के शरण में जाता है, तो उसके प्रभाव में आ जाता है। अगर आपका प्रभाव उच्चतम स्तर पर रहा, तो आप उसको प्रभावित कर दोगे। नशा करने वाला नशा छोड़ देगा, गलत रास्ते वाला जाने वाला वो रास्ता छोड़ देगा। तो ऐसा ऑरा बनेगा कब? जब साक्षी भाव रहोगे। तब आपका ऑरा कमज़ोर नहीं, आप जिस क्षेत्र में जाओगे, उसके ऑरे को आप मतलब आपकी तरंगे प्रभावित करेगी। इसलिए कहा अच्छे संतों के, भक्तों की शरण में या उनसे मिलने से, उनके सुनने से तो भी जीवन हमारा प्रभावित होता है। दूर तक ऑरा प्रभावित करता है आपको। बातों से प्रभाव हो जाता है, उसके पास में बैठने से प्रभाव होता है। मंदिर का एक ऑरा है। बाहर अशांति है, मंदिर में जाते ही हर इंसान शांत ठंडे भाव से मंदिर में जाता है, अच्छे विचार लेके जाता है। तब क्या होता है? तब जाके कोई हमारा खुद का ऑरा है, वो भी मजबूत होता है मंदिर जाने पर। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा मंदिर का अर्थ ये नहीं कि वहाँ देवता है, वहाँ एक अच्छा ऑरा है। हम ये समझिए कि मलिन हो गए, मेले हो गए हैं, मंदिर में स्नान करके आते हैं, तीर्थों में स्नान करके आते हैं। अगर जल को सब कुछ नहीं समझना, जल के अंदर जो तरंग है, लेकिन ये तरंगे प्रवेश कब करती है? तो हम तो यही कहेंगे कि गुरुदेव सब लोग जाते हैं, वो तो अच्छा ही उनका भला होता है। नहीं, कारण क्या है? ये इस तरह की चीजें हैं कि आप प्रभावित होना चाहते हो, तब ही आपको प्रभावित करती है। आप भगवान से प्रभावित होना चाहते हो, तब आपको भगवान भगवान प्रभावित करता है। आपके ना चाहने पर वो मंदिर का ऑरा भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा बहुत गलत इंसान अगर मंदिर में चले जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि उन्होंने, जैसे वही बात है कि सूर्य की रोशनी तो है, लेकिन मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता वो रोशनी मेरे ऊपर गिरे। इसलिए अगर आप ये चीजें ऐसी है कि आप प्रभावित होने चाहते हो, तब मंदिर आपको प्रभावित करेगा। आप ये जान गए हो कि इस क्षेत्र में जाने से ऐसा हो रहा है, ऐसी ऊर्जा है कि माला करूंगा तो मेरी बहुत सहायता मिलेगी। अगर एक माला करूंगा 10 माला का प्रभाव मिलेगा। थोड़ा आधा घंटा ध्यान में बैठूंगा तो वर्षों वर्ष ध्यान करने का जो ऊर्जा है मेरी, वो मेरी प्रगति का जो मार्ग है भक्ति का, वो अनंत गुना बढ़ जाएगा आधा घंटा बैठने से भी इस जगह पर। इसलिए ऑरा प्रभावित होता है लोगों का, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, और जानता है उसको वो तो लेके आ जाता है। यही बात है कि जो जानता है कि मंदिर में क्या मिलता है, वो तो सब कुछ लेके आ जाएगा। और जिसको पता नहीं, वो दुनिया की भीड़ की बातें जाएगा, और मूर्ति के दर्शन नहीं हुए ये करके उलझा रहेगा। और उस वही इंसान है जिसने सब तीर्थ कर लिए 68, उसके बाद भी दुखी है। क्यों? कि यथार्थ में उसने जाना नहीं। एक तो होता है ज्ञान, और एक होता है ज्ञान को जीना। अगर जिस दिन आप जी लोगे, साक्षी भाव में जी लोगे, आपको प्रभावित, मैंने कहा ना, ये चीज़ें ऐसी है, आप प्रभावित होना चाहते हो इसलिए आपको प्रभावित करते हैं। कि हम तो प्रभावित होना नहीं चाहते। अरे नहीं चाहते, लेकिन आपको उसको सुन रहे हो अहम भाव से। वहीं अपने आपको उसका भागीदार मान रहे हो, जो झगड़ा हो रहा है, जो बातें हो रही है, सोचते हो कि मैं भी इसका भागीदार हूँ, मैं भी इन जैसा हूँ। इसलिए आपका ऑरा प्रभावित होता। नहीं तो आप कहने तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो अहम है वो खंडित नहीं होना चाहिए। यही भाव आ जाता है, तब जाके ऑरा प्रभावित होता है कि मुझे कैसे बोल दिया, किसने मुझे कहा, कैसी हिम्मत हुई मैं कहूँगा, मैंने तो मैं ऐसा अपने आप को प्रभावित कैसे करता है दुनिया। मैं सच्चा हूँ ये मुझे साबित करना ही पड़ेगा। और मात, माताएं बहनें विशेष कर दी कि वो सच है, वो साबित करना चाहती है, नहीं करना। वो 100 जनों को बोल देगी, फिर भी सच है, वो साबित करना चाहती है, वो साबित नहीं करना आपको। हम अच्छे हैं ये साबित आपको किसको, दूसरे को करना है। अपने आप को साबित करना सीखो। कहते हैं ना, सुखी वही है जिसने खुद को जीत लिया। दुनिया जीतने से थोड़ी होता है। शरीर के विकारों को जीत लिया, यही भी विकार है कि लोग मुझे अच्छा कहें। ये भी एक काम कला है, एक कला है इस तरह की कि एक जीनी माया समझ लो आप इसको, कहते हैं संतों में से जीनी माया, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दुनिया माने इस बात को। मेरा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, दुनिया इस बात को माने। मैं कहता हूँ वो सत्य है, दुनिया इस बात को माने। ये भी एक जीनी माया, ये भी इंसान को पकड़ लेती है, ज्ञान को कहते हैं कामांध और ज्ञानांध भी बहुत होता है, और एक मदांध।
ये 3 चीज़ें भी विचित्र तरह की माया है। काम के विकार से अंधा हुआ इंसान किसी की नहीं सुनता। मद-आंध, जो शराब पिए हुए मद के नशे में चूरा, वो किसी की नहीं सुनता, और जिसको ज़्यादा ज्ञान हो वो भी किसी की नहीं सुनता। वो सोचता है बस अगर मुझे बहुत बड़े मंच पे बिठाया है, मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कोई ओहदे पर आ गया हूँ, वो सुनता नहीं है फिर, और वो भी किसी काम का नहीं। क्योंकि अगर उसी के अंदर वो भाव आ जाता है अहम का भाव आते ही, जिसको भगवान अपनी भाषा में कहते हैं घमंड का आ गया, इसको घमंड आ गया है। लेकिन उसके हाथों से फिर अहित हो जाता है। तो ये साक्षी भाव में ये चीज़ें ये विकार नहीं रहते। हम सिर्फ देखते हैं दुनिया को और सोचते हैं कि आपने कुछ कहा, आपने मेरे शरीर को कहा, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। आपके अंदर कोई समस्या है मुझे लेकर, आपने कहा, मैंने सुनी, और मैंने कहा किसी बात का जवाब देते आप ये भाव रखो कि बस मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो रहता हूँ। सामने तो चीज़ें हो रही है, कैसे नहीं हो रही है? आँखें देखती है चश्मे की भाँति, लेकिन कोई है जो भीतर से देख रहा है। तो कहता है कोई कौन है? आँखें बंद करके देखो, अंधकार दिखेगा। तो ये अंधकार, अगर आँखें देख रही है तो अंधकार तो नहीं दिखना चाहिए। अंदर देख कौन रहा है? जिसको ये पता है कि बाहर से पर्दे बंद हो गए हैं, अब खिड़की बंद होगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आँखें पल के झपका तो यही लगता है ना कि खिड़की बंद हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर क्या हो रहा है? यानी अंदर कोई है जो झरोखे से देख रहा है। कान है जो सुन रहे हैं। इसलिए अगर कान के पर्दे रुक जाएँ तो आप डॉक्टर के पास भागते हो। क्यों भागते हो? कान सुनता नहीं है, कान सुनने का ज़रिया है। आप कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे सुनाई नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है कान में कुछ फँस गया है। यानी कोई अंदर है, आपके कान के माध्यम से वो सुन रहा है। कोई है जो जीभ पर कुछ खाने को रखे, मीठा रखे, नमकीन रखे, वो अंदर से बताओ ये तो बहुत खट्टा है, ये बहुत मीठा, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप भागोगे, कभी बुखार होता है तो ये ऐसा होता है ना कि जीभ का स्वाद बदल जाता है, हम भागते हैं। देखो रोज़ हमारी चीज़ें साथ घटित होती है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब सुनिए, मेरे जीभ से कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है कि ये मीठा है कि फीका है। कौन कौन ये कह रहा है? कौन ये अनुभव कर रहा है अंदर बैठा? वो कह रहा है अंदर बैठा-बैठा कि नहीं, इसका स्वाद नहीं आया अच्छा, मुझे आज कुछ टेस्ट का पता नहीं चल रहा है। इस पे कुछ करो, इस जीभ का इलाज करो आप। ये वही बात हुई कि मुझे गर्मी लगी, मैंने कहा मेरा कूलर सही नहीं चला, इसका इलाज करो आप। तो हवा खाने को वाला को और कोई और है, कूलर तो माध्यम है हवा फेंकने का, हवा कहीं और से आ रही है। वैसे ही ये जो शरीर दिखता है ये माध्यम है। अगर कोई इंसान कहता है आपके शरीर को कहता है, अब ये अगर हम ये मान लेंगे ये दुनिया दुखी, यहाँ से निकल कर वहाँ तक जाना, ये दुनिया मानती है कि ये शरीर ही मैं हूँ। और जिसने शरीर को बहुत गहराई से माना, उसी को ज़्यादा पीड़ा है। शरीर को ही सब कुछ जाना, उसी को ज़्यादा कलेश है, उसी को संताप है, उसी को पीड़ा है। वही कहता है मुझे ये सुख नहीं मिला, मेरे जीवन में कोई यश नहीं मिला, मैंने बहुत किया लोगों के लिए, मुझे कुछ नहीं। इस शरीर को बहुत कुछ प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है कि शरीर बस अमर रहे। ये शरीर सब कुछ हो, ये कोई कोई इसका वर्णन नहीं है। इसको अगर आपने किसी ने आपका मज़ार बना दी, मंदिर बना दिया, किसी ने आपका बड़ा गुंबज बना, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप तो चले जाओगे, पड़ा रहेगा, क्या करोगे उसके पीछे? पक्षी बैठे रहेंगे उसके ऊपर, क्या क्या नहीं बनेगा? ये तो संसार में कुछ देने का है, संसार को कुछ दो आप, और अपने जीवन का कल्याण करो। मूर्तियाँ बनाना, अपने आप को प्रतिष्ठित करना, इन इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपका ज्ञान प्रभावित करता है लोगों को, और ये ध्यान रखो कि हाँ, मुझे साबित करना है खुद को और भगवान को। जिसने ये 2 चीज़ें जान ली ना कि हाँ, मैं चाहता हूँ, हाँ, हर हर किसी के मन में होता है कि मुझे लोग अच्छा कहें, मेरे बारे में कुछ अच्छा कहें। हाँ, ऐसी कामना रखो, मुझे कोई शाबाशी दे, लेकिन वो 2 जनों के सामने रखो। कि एक एक मेरे गुरु मुझे ठंडी दृष्टि से देखें। वो अगर उन्हें उन्हें पता है मेरे शरीर में पाप है, कलेश है, वो जानता है कि मैं पापी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो पापों के उपरांत मेरी सब बातें भूले, मुझे ठंडी दृष्टि से देखे। ये कामना बहुत सर्वोत्तम कामना है। हे गुरुदेव, आप दयालु हो, मेरी बातों को भूलो, मुझ पे दया करो।
क्यों? कि अंत में गुरु को ही साबित करना है, एक गुरु को और एक भगवान को। तो 2 से चीज़ें छुप नहीं सकती, और जिसकी छुप नहीं सकती उसको अच्छा साबित करना है। बाकी दुनिया के सामने छुप सकती है। अंदर में चोर है, बाहर शरीफ दिखो, कोई बात नहीं, छुप गई बात। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल नग्न होके जाना पड़ता है। क्यों? कि वहाँ छुपता नहीं, वहाँ पर्दा नहीं है। शरीर को छुपाओगे तो छुप जाएगा। लेकिन उनको हमने सब शुरू से ही कहा है, आप तो मेरी आत्मा में वास करते हो, आप मेरे हृदय में वास करते हो। जो अंदर है उससे कैसे छुपोगे? इसलिए दुनिया को साबित करना छोड़ दो। अब साबित करना छोड़ोगे तो आपका ऑरा ऐसे ही मजबूत हो जाएगा, आप अच्छे भी बनोगे, आपको प्रभावित बहुत कम लोग करेंगे। बहुत चीज़ें सुख दुख मैंने कहा वैसे ही आते जाते हैं, लेकिन आप ज्ञानी हो गए हो, आप अनुभव करने लगते हो, कुछ नहीं ये सब दुनिया है। अगर वो कहता है, कोई पक्ष विपक्ष में है, कुछ कह रहा है, आपने सुन लिया, आप भी वैसे बन गए, तो ये समझो कि वो यही बात हो गई कि आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैसे हुआ? वो प्रभावित करना चाहता है, आपने प्रभावित हो गए। यानी हमारी ये मत, मैंने कहा एक चीज़ समझो आप, कि अपने सुख दुख की चाबी अपने पास रखो। हम शांति से बैठे हैं, किसी ने हमें दुख दे दिया, देखो कितने बड़ी बात है कि हम तो बैठना चाहते हैं, कोई दूसरा आके हमें दुख दे देता है। आपको लेना नहीं है भाई, तेरा दुख तू तेरे पास रख। इसलिए अपने सुख दुख की चाबी पास रखो। ये कुछ सूत्र अपनाओ जीवन में, कि कोई सतत नहीं चलता यहाँ पर, ना पैसा सतत चलेगा, ना दुख रहेगा, ना सुख भी रहेगा। सब दुनिया में जितने लोग हैं, सबकी सुख दुख की परिभाषा अलग है। मुझे भूख लगती है, रोटी मेरा सुख है। आपको नींद आती है, नींद आपका सुख है। किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की सुख आनंद मिलता है, उसको पैसा, उसका पैसा सुख है। किसी को काम क्रोध अच्छा लगता है, उसमें उसको सुख लगता है। तो यहाँ सतत एक ही बात थोड़ी है, सबको रोटी का सुख है, नहीं है। तो वैसे ही सबकी सुख दुख की परिभाषा अलग है। कोई चाहता है लोग मुझे अच्छा कहें, उसको सुख मिलता है। कोई चाहता है लोग मेरे बारे में बुरा नहीं कहें, उसको सुख मिलता है। तो वास्तविकता ये है नहीं है, दुनिया जितनी है, मूंडे मूंडे मृत्यु विनाट तुंडे तुंडे सरस्वती, यानी जितने मुख है उतनी बातें हैं, और उतने उन्होंने मान रखे हैं सुख दुख के परिभाषाएं। आनंद एक है, इसलिए ईश्वर को सच्चिदानंद का आनंद मिलता है। उन सब के पीछे एक आनंद छुपा है, हाँ, वो एक है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें जीवन में जीने की कला है। अगर जिसने ज्ञान को सुनना अलग है, अपनाओगे, उस दिन दुख होगा भी नहीं, और दुख भी नहीं होगा, आप प्रभावित नहीं होगे, आप प्रभावित कर दोगे। और लोग आपको, आपके पास जाते ही आपकी बातें सुनते, आधा घंटे बोल के देखो ना किसी को, अच्छे रास्ते पर डालना है तो समझाओ उसको ज्ञान, तो वो अपने आप ही नतमस्तक हो जाएगा कि आप कुछ अलग हो, आपका समझाने का तरीका अलग, आपकी बात अलग है।